तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है औसत। जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों, ये तो इसमें हमारे अभी तक 75 नंबर क्वेश्चन हो चुके थे। इससे आगे हम आज 76 नंबर क्वेश्चन से आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। 20 लड़कों के एक समूह की औसत भार गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया। सही औसत भार कितना है। देखिए दोस्तों, 76 तो बोला है कि 20 लड़कों के एक समूह का, तो 20 लड़कों का औसत, 20 लड़कों का औसत कितना है। 20 लड़कों का औसत दे रखा है 89.4 केजी। तो कुल कितना हुआ, कुल हो जाएगा हमारा 89.4 इंटू 20 हो जाएगा। तो देखिए 89.4 है तो 20 से गुणा करेंगे तो 0 हुआ। इसके बाद 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो ये हो जाएगा 08817। पॉइंट लगाना है एक के बाद 1788 1788 1788 हो गया इसका कुल आयु। तो इसमें बोला है कुल भार है ना। हाँ, तो कुल भार हो गया 1788 केजी हो गया। इसके बाद में बोला है कि बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम के स्थान पर 87 किलोग्राम, यानी ये सही था, सही और ये गलत। 87 किलोग्राम की स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया, यानी 78 किलोग्राम पढ़ा गया। तो सही औसत भार कितना है। तो दोस्तों इसको ना लेकर उसने इसको इसमें जॉइन कर लिया था। तो सही कितना हो जाएगा, तो 87 में से 78 को अगर घटाते हैं तो यहाँ से इधर गया, यहाँ हो जाता है 17, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 9 कम जोड़ा गया था। तो इसमें क्या है कि 9 को जोड़ लेंगे, 9 जोड़ लेंगे। तो इसमें से देखिए यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17 हुआ, 8 और 1 9 हुआ, 1797 हो गया इसका टोटल भार। तो 1797 में अब 20 से ही हम इसमें भाग लगाएंगे तो इसका सही औसत निकल जाएगा। तो 20 पंजे 100, 20 छिके 100, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे होता है 160, 20 अट्ठे हो गया 160। अब यहाँ 9 बचा, 1 बचा और 7 बचा। इसके बाद में होता है 2 निम 18, यानी 9 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 180, 7 बचा और 1 बचा, 17 हो गया। इसके बाद में फिर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 2 अट्ठे हो जाता है 16, 160 बार जाएगा। इसके बाद 0 और यहाँ से बच गया 1 और फिर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 20 पंजे हो जाता है 100, 20 पंजे हुआ 100। यानी दोस्तों हमारा सही औसत आता है, सही औसत हो जाएगा हमारा 89.85 केजी, 89.85 केजी, 89.85 केजी, यानी दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। समझे दोस्तों, इतना इसने 9 इसमें कम जोड़ा था तो 9 को हमने इसमें जोड़ लिया और फिर 20 से ही भाग दे दिया, सही औसत निकल के आ गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटा लड़के की आयु कितनी है। देखिए दोस्तों 3 लड़कों की, तो 3 लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है दोस्तों। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु कितनी हो गई 16 3 48, यानी 16 इंटू 3 16 3 48 वर्ष, 48 वर्ष हो गई। अब देखिए इसमें बोला है कि यदि उनका आयु का अनुपात
आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, अनुपात दे रखा है दोस्तों, आयु का अनुपात दे रखा है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की आयु का अनुपात दे रखा है हमें। क्या दे रखा है इसमें? दिया 4:5:7। तो 4:5:7 टोटल कितना हो जाता है? 5 और 4 9, 9 और 7 16। अनुपात में हुआ दोस्तों 16 और रियल में हो रहा था हमारा 48, रियल में हो रहा है 48 वर्ष। तो अनुपात 1 का मान अगर निकालते हैं तो 16 × 48, अनुपात 1 का मान हुआ 3, अनुपात 1 का मान हो गया 3। तो इसमें देखिए अनुपात 4 का कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, अनुपात 5 का हो जाएगा 3 पंजे 15, अनुपात 7 का हो जाएगा 3 सत्ते 21। ये हो गए 12 वर्ष, 15 वर्ष और 21 वर्ष। ये दोस्तों इनकी आयु निकल के आ गई। पूछा क्या था कि सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी? 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन संख्या 4 में वृद्धि हो गई, तो 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में हमें 18 पारियों को तो औसत दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना 18 पारियों का औसत बराबर x। तो कुल रन कितना हो जाएगा? कुल रन हो जाएगा हमारा 18 × x, यानी 18x हो गए टोटल रन। अब देखिए इसमें बोला है कि 19वीं पारी में, तो 19वीं पारी में औसत रन, तो 19वीं पारी में औसत रन कितना हो जाएगा? x था 18 पारी का और बोला है कि 4 रनों की वृद्धि हो जाती है औसत रन में, तो x + 4 हो गया। तो इसका 19 का, तो इसमें फिर तो इसका भी कुल रन कितना हो जाएगा? 19 पारी का कुल रन हो जाएगा 19 × x + 4, यानी 19x + 19 चौक 76, इतना हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या बोला है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन 4 वृद्धि हो गया, तो 19 पारियों के बाद उसका औसत रन कितना हो जाएगा? तो 19 पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा ये पूछा गया है। तो दोस्तों हमें x का वैल्यू निकालना होगा पहले। तो देखिए, तो इसमें 19वीं पारी का रन, तो 19वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा? 19वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए कितना होगा, तो पहले 19वीं पारी के रन कितने हैं? ये 19x + 76, तो इसमें से इसको घटाएंगे x को, तो हमारा 19वीं पारी में रन कितना बनाया था? इसमें बनाया था 98 रन बनाया था। तो देखिए तो इसमें से x बचा और यहाँ के बाद में हो जाएगा 76 बराबर 98। अब देखिए x के बराबर लेंगे 98 और उसमें से घटा देंगे इसको 76 को। अब इसके बाद दोस्तों x यहाँ रहेगा ही, तो इसके बाद देखिए इसमें 98 में से 76 घटाएंगे तो 22 आया। अब 22 आने के बाद इसका x बराबर कितना हो गया? औसत निकल के आ जाता है 22, यानी 18 संख्या हुआ, और इसमें 19 का हो जाएगा 26, यानी 22 और 4 26 हो गया औसत। तो दोस्तों यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा 26। तो चलिए दोस्तों देखिए इसका 26 निकल के आ गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे हमारा था, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा ये है 6a + 6b बराबर 84। तो देखिए 6a + 6b बराबर 84 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा? तो देखिए इसमें से 6 हम कॉमन ले लेंगे तो a + b बचेगा बराबर 84। अब 6 से इसको काटेंगे तो 6 × 6 हुआ और 6 चौक 24, 14 बार कट गया, यानी
चौछिंग 84, तो a प्लस बी बराबर हो जाता है हमारा 14। अब इसमें हमारा ये तो दोस्तों योग। अब योग आने के बाद क्या करेंगे कि औसत पूछा गया है, तो इसमें हमारी संख्या कितनी है 2, तो a प्लस बी बाई 2 करते हैं तो जब भी तो हमारा औसत निकलता है। तो इसमें देखिए a और b का औसत क्या हो जाएगा, तो औसत, तो इसमें देखिए 14 में हम 2 से भाग लगा देंगे, 2 संख्याएं तो 2 से भाग लगाएंगे 7 बार जाएगा, तो यही हमारा औसत हो गया यानी 7। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसमें बी। तो चलिए यही हमारा हो जाएगा, ए और बी का औसत पूछा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों इसमें बोला है 10 प्रेक्षणों का माध्य 25 है। 10 प्रेक्षणों का माध्य है, 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है हमारा, देखिए इसमें दे रखा है 25। तो यदि एक प्रेक्षण 25 को हटाया जाए तो नया माध्य है। तो इसमें देखिए टोटल कितना हो जाएगा, इसमें टोटल हो जाएगा हमारा 10 गुणा 25, यानी दोनों को मिला करके हो जाता है 250। अब इसके बाद देखिए ये 250 हो गया, तो कुल कितना निकल के आ जाता है हमारा 250। और इसमें से क्या बोला है कि यदि एक प्रेक्षण को हटाया जाए, तो देखिए इसमें से 9 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 9 प्रेक्षणों का कुल योग या कुल 9 प्रेक्षणों का कुल कितना हो जाएगा 250 में से। और इसमें से देखिए कुल को हटा लीजिए यहाँ से और इसमें कर लेते हैं कुल योग करने के बाद इसमें 250 में से 25 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 225। अब देखिए ये 9 प्रेक्षणों का निकल के आ गया और 9 प्रेक्षणों को 225 आ गया। तो क्या करना है, इसमें से 9 प्रेक्षणों का औसत कितना हो जाएगा 9 का, अब इसमें 225 में भाग लगा देंगे क्योंकि हमारी 9 ही संख्या बची, एक संख्या हमारी कम हो गई 25 को निकलने के बाद, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाता हमारा 25, तो इसका कितना औसत आ गया 25। तो दोस्तों इसको हम वैसे भी कर सकते थे, यानी देखिए हमारा 10 प्रेक्षण का माध्य 25 है, यानी 10 में 25 प्रत्येक का हुआ, प्रत्येक का 25 हुआ, तो 25 हमारा वहाँ से कम हो रहा है, बची संख्या 9, तो 9 का भी हमारा कितना हो जाएगा 25 ही हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे या हमने इसको आपको करके दिखा भी दिया, तो दोनों तरीक़ा से हम कर सकते थे। तो चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें इसका ऑप्शन हो जाता है बी। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 81। तो 81 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 40 संख्याओं का माध्य 38 है। 40 संख्याओं का माध्य कितना है दोस्तों 38, माध्य बराबर 38 है। यदि प्रत्येक 10 संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है तब 40 संख्याओं के नीचे समूह का माध्य है। तो देखिए इसमें बोला है प्रथम 10 संख्याओं में 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 4 × 10 यानी 40 हो गया दोस्तों। 10 संख्या थी, 4 जोड़ा तो कितना हो गया ये 40। अब देखिए 40 जोड़ा तो हमारा उसका माध्य कितना कुल निकल के आ जाता है, माध्य 38 था तो टोटल हो गया हमारा 38, 0 हो गया तो 0 आएगा ही, 4 × 8 = 32 और 3 × 4 = 12, 3 × 1520। अब देखिए योग आ गया 1520। अब इसमें 40 को क्या करेंगे दोस्तों, 40 हमारा बढ़ रहा है तो 40 को हम देखिए इसमें हमारा निकल के आ जाता है 40 संख्याओं का माध्य 38 था तो 1520 आया कुल 1520। अब इसको 40 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाता हमारा 1560। अब 1560 हो गया तो 1560 में क्या करेंगे कि नया औसत पूछा है दोस्तों कि नया औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए नया औसत के लिए औसत कह लीजिए या माध्य बात एक ही है, तो 1560 में 40 से ही भाग लगाना है। 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12 और 3 4 निम 36, 4 निम 36 हो गया। तो इसका आ गया हमारा माध्य 39।
39 निकल के आ जाता है। तो देखिए वैसे भी हम इसको कर लेते, क्योंकि इसका 38 था और 40 बढ़ा तो एक एक अंक समय बढ़ रहा है, तो इसका माध्य एक वैसे भी हो जाता 39। तो देखिए हम ऐसे भी करके दिखा दिया हमने आपको, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें 39 हुआ, पहले 38 था, तो 40 अंक बढ़ रहे हैं तो एक एक सब में बढ़ेगा, तो 39 हो गया। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य बराबर हो जाता है हमारा, कितना है देखिए 24। कितना है दोस्तों 24। तो यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए तो नया माध्य होगा। देखिए दोस्तों 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है 24, 13 इंटू 3, देखिए 3 बढ़ रहे हैं तो 13 संख्या में 3 3 बढ़ेगा, कितना हुआ 39। तो देखिए 39 को इसमें या तो जोड़ के निकाल लीजिए। तो पहले तो इसको 13 इंटू 24 करेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाता है, 13 का गुणा कर लेते हैं 24 में, करते हैं गुणा। तो 4 तिया 12, 1 4 एकम 4 और 1 5, 52। और इसके बाद में देखिए नीचे करना है हमें 2 से 2 तिया 6, और ये आ गया हमारा 312। और 312 निकल के आया। और इसमें से अब इसमें देखिए क्या करना, कुल 312 था हमारा और इसमें 39 आया, तो 312 में 39 को जोड़ लीजिए। तो इसमें नया माध्य पूछा है ना दोस्तों, नया माध्य। तो नया माध्य हमारा कितना हो जाएगा, नया माध्य निकल जाएगा इसमें से देखिए 312 प्लस 39 बराबर इसमें 13 संख्या थी तो 13 से भाग लगा दीजिए, तो हमारा डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो 9 और 2 कितना हो गया इसमें, देखिए यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य होगा। नया माध्य पूछा गया है ना, तो इसमें 9 और 2 को अगर दोस्तों जोड़ते हैं, 9 और 2 11, 11 का 1 और 3 और 1 4 और 1 हो जाता है 5 और 3 351/13। अब 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, हाँ 2 बार ही जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमारा बच जाता है 26 और 13 सत्ते 91, 9 बचा ना, तो ये 91। अब इसका पहले 24 आ रहा था, 27, 13 सत्ते हो जाता है 91, तो 27 इसका निकल के आ गया औसत, 27 हो गया दोस्तों इसका औसत। तो देखिए ऑप्शन हो जाता है इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका हो जाता हमारा, और इसमें हम देखिए वैसे भी कर सकते हैं। 13 संख्या का माध्य 24 है, तो इसमें 13 प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ रहा था, तो कितना देखिए 13 हो जाता है हमारा 39, यानी 13 इंटू 3 कितना हो गया 39। और 39 में अब 13 से कर लीजिए, 13 से अगर भाग लगाते हैं तो कितना औसत निकलता है हमारा 3। तो 3 का औसत बढ़ जाता, 3 निकल के आया। 3 निकलने के बाद हमें 24 दे रखा था, 24 में 3 जोड़ दीजिए, ऐसे भी निकल जाएगा हमारा 27 आया। ऐसे भी निकाल लीजिए या ऐसे भी, दोनों तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। तो